हर हर महादेव दोस्तों। अभी मैं हूँ काशी में, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। 3:30 बजे ही क्यों? क्योंकि इस समय हो रहे हैं स्पर्श दर्शन। तो हमें मिल गई है ये सुगम दर्शन की पर्ची, हमारी कट गई है। 600 रुपए लगे हैं 2 लोगों के। तो अब हमें बहुत आसानी से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। हमें देना है जल, इसीलिए हमने ये टाइम डिसाइड किया और बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम भी बहुत चहल पहल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मंदिर खाली पड़ा है। आप लाइन देख लीजिए कितनी है भक्तों की। तो अभी चलते हैं, बाबा को जल दे के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। हर हर महादेव। मंदिर के पास पहुंच करके हमने सुगम दर्शन की पर्ची ली और सुगम दर्शन वाली लाइन में लग गए। सुगम दर्शन वाली लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, जनरल लाइन के मुकाबले जल्दी दर्शन हो जाते हैं। 2 hours later. तो दोस्तों मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, हमने जल चढ़ा दिया। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और सुगम दर्शन के लिए आप पर्ची ले रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्पर्श दर्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि स्पर्श दर्शन सिर्फ 1 घंटे के लिए होते हैं। तो उसके लिए आपको सुगम दर्शन की जो पर्ची है उसको लेने के बाद भी बहुत जल्दी आना पड़ेगा, यानी 2 से 2:30 बजे के बीच में या उससे भी पहले अगर आप आके सबसे आगे लाइन में लगेंगे तो आपको दर्शन, स्पर्श दर्शन हो जाएंगे। और जल तो आप उसके बाद भी चढ़ा सकते हैं। और सुगम दर्शन की जो पर्ची है, दर्शन करने के बाद, चेकिंग के बाद फेंकना नहीं है। क्योंकि उसके बाद उसी पर्ची से आपको उसी काउंटर पे जहाँ से आपने सुगम दर्शन की पर्ची ली है, उससे आपको जितना टिकट लिया है आपने, जितने लोगों का, तो ये 1 डब्बा पर टिकट आपको ये प्रसाद भी मिलता है। तो अभी हम बनारस की गलियों में सुबह सुबह घूम रहे हैं। देखिए बनारस की गलियों में कचौरियां बननी शुरू हो गई सुबह सुबह। और भाई साहब, हाँ, और जिस चाय के लिए मेरी लड़ाई होती है, नहीं नहीं सब्जी भी बन गई है भाई। ये सब्जी है ना, चाशनी है, सब तैयार है। तो जिस चाय के लिए मेरी लड़ाई होती है ना, जो मुझे हर जगह नहीं मिलती, आई लव बनारस फॉर माई टी। 3 hours later. अभी दोस्तों मैं आ गई हूँ केदार घाट पे स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए। और मैंने सुना है यहाँ पे जो केदारेश्वर मंदिर है, गौरी केदारेश्वर मंदिर, वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आज हम बनारस में स्नान केदार घाट पे करेंगे और सामने केदारेश्वर महादेव को जल भी चढ़ाएंगे। तो अभी हम स्नान के लिए जा रहे हैं, मम्मी पापा स्नान कर चुके हैं और अब हमारी बारी है, बच्चों को करा दिया है, अब हम चलते हैं। दोस्तों ये जो गौरी केदारेश्वर मंदिर है, ये केदार घाट पे है और इनका ये माना जाता है कि पूरे बनारस में ये एकमात्र मंदिर है जो कि खंडित नहीं है और बहुत ही प्राचीन है। और ये भी माना जाता है कि जो लोग केदार नहीं जा सकते, बाबा केदार के दर्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ पे जल चढ़ाए तो उसका उतना ही पुण्य माना जाता है। नहाना धोना हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमने यहाँ पे पूजा पाठ जो करनी थी कर ली है। अब यहाँ से हमने की है बोट, और बोटिंग करते हुए पूरे घाट घूमते हुए हम जाएंगे कॉरिडोर, जो नया कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ मंदिर का, और कॉरिडोर से होते हुए बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों अगर काशी की सुंदरता को देखना है ना, तो आप नाव में बैठ जाइए और नाव में बैठ करके इसके सारे घाटों की सुंदरता को आप देख पाएंगे। घाट यहाँ पर एक स्थापत्य कला का उदाहरण है। मैं तो ये कहूँगी कि ये आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, और ये यहाँ की जो आध्यात्मिक शांति है उसको भी आप महसूस कर पाएंगे। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ती हैं, तो घाटों की सीढ़ियाँ सुनहरी आभा से चमक उठती हैं। साधु संत यहाँ पर ध्यान में लीन दिखाई पड़ते हैं। श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई देते हैं और आपको यहाँ पर मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। वातावरण पूरा पवित्र दिखाई देता है। शाम ढलते ही जो गंगा की आरती जो मन को भाव विभोर कर देती है, दियों की रोशनी से पूरे घाट जगमगा उठते हैं। हर घाट की अपनी अलग कथा है काशी में, जैसे दशाश्वमेध घाट की भव्यता, मणिकर्णिका घाट की गंभीरता और 80 घाट की सादगी बनारस की आत्मा को दर्शाती है। काशी में जीवन और मृत्यु
दोनों साथ साथ चलते हैं। और यही बनारस के घाटों की सबसे बड़ी सुंदरता है, जहाँ हर पल में दर्शन, संस्कृति और आस्था का संगम दिखाई देता है। और नाव की सवारी करके हम भी पहुंच गए विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। 1 hour later. तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए ब्लू लस्सी वाले की दुकान पे। देखा यहाँ बहुत भीड़ है और ये दुकान भी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। इतनी भीड़ होने के बाद हम कैसे छोड़ सकते थे चांद, बड़ा नाम सुना है भाई इनका। तो हमने भी ले ली 2 तरीके की, एक था रबड़ी फ्लेवर और एक था मिक्स फ्रूट फ्लेवर। और सच कहूँ तो दोनों ही कमाल की थी भाई, मजा आ गया, वाह मैं तो ये कहूंगी। उसके बाद हमने पकड़ी रिक्शा, जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिली। बहुत ढूंढने के बाद एक रिक्शा मिली और सीधे पहुंच गए काल भैरव के मंदिर और वहां पे दर्शन किए।